नाउ स्टूडेंट्स देखिए, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन एक बच्चे ने किया है। चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक्स मैंने आपके क्लियर किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। चलो, तो देखो ये एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, इसको देखते हैं बच्चों कैसे हैंडल करेंगे। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें, और जो लास्ट क्लास हमने करी थी ना उसके नॉलेज पे ही ये क्वेश्चन हो सकता है। देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताइए, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है बताइए। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है बताओ। कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी दे के रखा है भाई, एक टेबल है, ठीक। ये इस तरीके से एक टेबल है, और इस टेबल, ये टेबल भाई समझ जाना है, टेबल का टॉप है, इस पे एक बॉडी जो है स्लाइड कर रही, फिसलते हुए जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से। अब इसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होती है। अब एक बात बताओ भाई, जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज होती है इसकी, तो क्या कभी है भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, फिक्स वेलोसिटी। सुन लो भाई सभी बच्चे जिनको नहीं पता है, ध्यान से चेक करोगे बच्चों। देखो, जो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी, इस बात का क्या मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी आपको मैंने मोशन वाले चैप्टर में बताया गया था। जब भी आपको कांस्टेंट वेलोसिटी देगा बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होती। भाई वेलोसिटी फिक्स हो गई ना, यही तो पढ़ाया था, ठीक। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फिक्स वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही है। नो चेंज इन वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस फिक्स वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। हाँ भाई, जरा बताइए, अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, जरा देखते हैं कौन बताता है। हाँ भाई, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। जब वेलोसिटी में चेंज होगा ही नहीं, तो एस्केलेशन कितना होगा। कोई बच्चा बता सकता है, जल्दी से बताइए। जब एस्केलेशन, जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो एस्केलेशन कितना होगा। हाँ बताइए बताइए बताइए, बोलिए। जीरो, वेरी जीरो। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जीरो हो जाएगा, यानी कि एस्केलेशन कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एस्केलेशन जीरो हो गया, सही है ना। अब ध्यान से समझो जरा, जिन बच्चों को नहीं पता तो भाई आप फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। जिन बच्चों को नहीं पता आप फॉर्मूला लगा लो। एस्केलेशन कैसे निकालते थे याद करिए, v माइनस यू बाई टी, है ना भाई। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। अब टाइम तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, टाइम चाहे जो भी हो, ठीक। फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, 4 है, और इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, 4 है। v क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी v है, इनिशियल वेलोसिटी भी v। आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला, भाई यही तो कह रहा है ना कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उसको जब भी चेक करोगे, टाइम कितना भी निकल जाए, वो बहुत लंबी सी टेबल है, टाइम कितना भी निकल जाए, जो फाइनल वेलोसिटी वही इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हर एक बार वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि ना तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना उसका मैग्नीट्यूड। ऐसा एक फ्रिक्शनलेस टेबल, मतलब उस टेबल पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो ऐसा सीधे चली जा रही, चले जा रही, चले जा रही, चले जा रही, चलते चली जा रही, ठीक। तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4, माइनस इनिशियल भी कितनी रख दोगे, 4 अपॉन में टाइम कुछ भी हो उससे आपको क्या मतलब है भाई, टाइम की वैल्यू कुछ भी हो क्या मतलब है, क्योंकि ऊपर 4 माइनस 4 तो जीरो ही आना है ना, अपॉन में टी। और जीरो अपॉन टी कितना होता है बच्चों, भाई जीरो के नीचे कोई भी नंबर हो, आंसर कितना आएगा, जीरो। तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आ जाएगा, बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए। अब जब इतना आ गया तो भाई एक बात बताओ, उसने सवाल क्या पूछा आपसे, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। मतलब इसी वेलोसिटी से अगर हम इसको लगातार मूव कराना चाहते हैं तो फोर्स की वैल्यू बताओ। और देखो, हाँ, लगा दो एफ इज इक्वल टू एम में, क्या दिक्कत हो गई, हाँ लगाओ एफ इज इक्वल टू एम में। यही फॉर्मूला पढ़ाया था, मास कितना है 2 किलोग्राम, एम की जगह 2 और एक्सलेशन 0, आंसर कितना आ गया 0 न्यूटन। बताइए क्या डाउट है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका सोचने का है, जो आज मतलब अब मैं आपको क्लासेस में आगे पढ़ाऊंगा, क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही जाएगी, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा अभी। कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में यही बोला गया था, कोई बॉडी अगर मोशन कर रही तो वो करती ही चली जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो भाई यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, नो फ्रिक्शन, कोई रोकने वाला है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चली जा रही तो चलती चली जाएगी। उस पर तुम्हें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं। रोकने वाला कौन है यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, क्योंकि उसने क्या बोल दिया आपसे, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक। टेबल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते हो ग्राउंड के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल टेबल है और फ्रिक्शनलेस है, क्या दिक्कत है बताओ।
जैसे करना हो वैसे कर लो, फॉर्मूला लगा के कर लो, हर तरीके से मैंने आपको बता दिया। सोच सकते हो सोच के कर लो आप, ठीक। अच्छा नो, चलिए अब मैं आपको बच्चों, चलिए आगे की बात बताता हूँ। कुछ बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में करे थे, ठीक है ना। अब आइए कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में फटाफट। फोर्स आपने देख लिया था, ठीक। नाउ अब देखिए बच्चों, फोर्स क्या क्या कर सकता है ना। फोर्स आपने देखा था पुश या पुल है, ठीक। फोर्स क्या है, पुश या पुल है। अब देखते हैं बच्चों फोर्स क्या क्या कर सकता है ना। हाँ भाई, क्लास 9th के बच्चों, क्या आपको एस शांत बुक की पीडीएफ मैंने कभी सेंड करी है? यस, ये तो क्या आपकी केमिस्ट्री है ना, ये आपकी केमिस्ट्री है ना भाई। ग्रुप पे हमने पीडीएफ इसकी दी है आपको। यस, लास्ट क्लास में क्या देखा था बच्चों आपने, फोर्स क्या है, पुश या पुल है ना। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बंदा देखो, ये जो भी है रेसलर, ये फोर्स लगा के इसको ऐसा ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा रहा है। अब देखो जरा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद करना है आपको, ठीक। मैं आपको समझा दूंगा, याद करना है, ओके। तो इसको आप जरा ध्यान से चेक करो। देखो ये देखिए बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट, मतलब उसके क्या क्या प्रभाव आप देख सकते हो। नंबर 1 इफेक्ट है बच्चों, अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। मतलब स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, रुका हुआ। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको चला सकता है फोर्स। क्या मैंने सही बोला बताओ भाई? फुटबॉल ग्राउंड पे रखी हुई बच्चों, ठीक, ये फुटबॉल ग्राउंड पे रखी हुई, आपने किक कर दिया, चल जाएगी, मोशन कर जाएगी। तो पहले ये रखी हुई थी, स्टेशनरी थी, आपने किक कर दिया, चल जाएगी, क्या दिक्कत है बताइए। अच्छा, क्या ऐसा जरूरी है बच्चों कि आपने फोर्स लगाया वो बॉडी को चला ही दे? नहीं, जरूरी नहीं है भाई। सामने दीवार है आपके घर में, वॉल, ठीक। तो आपके घर में वॉल है, तो आप वॉल को पुश करो, बताओ क्या जरूरी चल जाएगी दीवार? बताओ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे किसी मशीन की हेल्प से, जैसे बुलडोजर वगैरह ले आओगे, तब तो दीवार गिर जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन फोर्स बॉडी को चला भी सकता है, और अगर इनफ फोर्स नहीं है तो बॉडी रुकी रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिए, हमने फोर्स लगाया, अब ये फोर्स इसको चला भी सकता है, अगर ज्यादा लगाया तो चल जाएगा, और अगर कम फोर्स है तो ये रुका रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, बस। तभी उसने क्या लिखा है, अ फोर्स कैन मूव, कैन मतलब चला सकता है, किसको, स्टेशनरी बॉडी को, ठीक। नाउ अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यस, बिल्कुल सही बात है। बच्चों आपका कोई फ्रेंड है, वो साइकिल चलाता हुआ सामने से आ रहा है, आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है आपका, ठीक। वो सामने से साइकिल ऐसा चलाता हुआ आ रहा है, और आपने उसको इस तरीके से पकड़ लिया आगे से आके। मान लो आप मान लो आप खूब ताकतवर हो, हट्टे कट्टे हो, आपने ऐसे सामने से रोक दिया, रुक जाएगा। तो वहां से मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा था, उस साइकिल, वो साइकिल आ रही थी, आपने क्या किया, आगे से आके उसको पकड़ लिया, या आपका दोस्त ऐसे करके जा रहा था, आपने पीछे से उसका कैरियर पकड़ लिया, साइकिल रुक जाती। यानी कि बच्चों, अगर कोई बॉडी मूविंग पोजीशन में, जैसे कि बॉल, जब बॉल आती है इस तरीके से चलती है क्रिकेट बॉल, आप जब कैच पकड़ते हो क्या करते हो बताओ? आप एक तरीके की फोर्स लगाकर उसको पकड़ते हो, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, भी आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, ठीक। आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो चलती हुई बॉडी को स्टॉप कर सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है कौन, फोर्स। कैसे कर सकता है, एग्जांपल आपको पता है, सुनो ध्यान से। आपका फ्रेंड साइकिल चलाते हुए जा रहा है, ठीक। अभी मान लो वो जा रहा है, आपका फ्रेंड है मान लो कोई, ये देखिए, ये इस तरीके से बच्चों आपका कोई फ्रेंड है और साइकिल चलाता हुआ जा रहा है। मान लो बच्चों साइकिल की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। आपने क्या किया, आपने आगे उसको पीछे से धक्का लगा दिया, दौड़ते हुए आपने खूब तेजी से धक्का लगा दिया, क्या होगा बताओ, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यस। अब वो 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा, क्या पता, या 6 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा। या मान लो आपने धक्का नहीं मारा, आपके फ्रेंड ने क्या किया, पैडल मार दिया। भाई जब वो पैडल मारेगा ना साइकिल में, जब आप और तेजी से पैडलिंग करोगे, तो क्या करते हो, एक तरीके से साइकिल पे फोर्स लगाते हो आप। पैडलिंग का मैकेनिज्म ऐसा है, आप एक तरीके से उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो गाड़ी आपकी और तेजी से चलेगी, क्या दिक्कत है बताइए, स्पीड चेंज हो जाएगी। और यहीं पर इसी का जस्ट ऑपोजिट, अगर आप ब्रेक लगाते हो तब क्या होता है बताओ? जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक्स क्या करती हैं, एक मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स
क्रिएट करती है जिससे कि वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाती है। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है इसलिए जो स्पीड है उसी को हम वेलोसिटी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स स्पीड को बढ़ा भी सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यस बच्चों, मान लीजिए फुटबॉल आ रही वो सामने से, ठीक, अभी वो मेरी तरफ आ रही इस डायरेक्शन में, ठीक, और मैंने उसको किक कर दिया, वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी। समझ सकते हो आप? ये देखिए, ये फुटबॉल आ रही है इस तरीके से और ये ऐसे करके आ रही थी, मैंने यहां से इसको किक किया, फुटबॉल इस डायरेक्शन में, पहले इस डायरेक्शन में थी, अब मैंने उसको फोर्स लगा दिया, किक कर दिया ना, तो किक करके मैंने फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गया, वो उस डायरेक्शन में जा रही है। क्या दिक्कत है बताइए? तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, करेक्ट? कोई डाउट है बताइए? नेक्स्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। करेक्ट? फोर्स जो है वो क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब आपके पास एक बलून है, मान लीजिए गुब्बारा है ना, तो बलून लेके आप क्या करते हो? ऐसा कंप्रेस करते हो तो क्या होता है बताओ? उसका शेप चेंज हो जाता है, पिचक जाता है वो, है ना? ये सुनो, ठीक। और क्ले, क्ले जो होता है आपके पास, क्ले, ठीक, क्ले जब आप लेते हो तो क्ले को आप ऐसा कंप्रेस करते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये सब आपने एग्जांपल देखे। नेक्स्ट इज बच्चों, अब देखो ये स्प्रिंग एक लिया है इसने, स्प्रिंग, स्प्रिंग सबने देखा है कैसा होता है? ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को इसने ऐसे पकड़ के खींच दिया, मतलब एलोंगेशन कर दिया इसमें, एलोंगेशन, ऐसा पकड़ा और एलोंगेट कर दिया, ऐसा खींच दिया। देख लो भाई, शेप, शेप एंड साइज दोनों चेंज हो गया ना। पहले इसकी लेंथ इतनी थी, इसका शेप कुछ ऐसा दिख रहा था, अब इसका शेप भी चेंज हो गया, इसकी लेंथ भी चेंज हो गई, यानी कि साइज भी चेंज हो गया, क्योंकि इसने दोनों तरफ से पकड़ के इसको ऐसा फोर्स लगाया, यानी कि क्या किया? पुल किया, खींचा ऐसे। तो फोर्स क्या कर सकता है? शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। ओके, ओके नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। देखिए बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है बताओ? हाँ भाई जरा मुझे बताइए बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी? बताइए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी? बोलो 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 फटाफट, फोर्स कैसी क्वांटिटी है बोलिए? वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड। सुनो भाई, आ जाओ जरा, मान लो तुम यहां खड़े हुए हो मेरे पास, है ना, और ये मेरे पास बच्चों एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, अरे लकड़ी का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, लो पकड़ो इसको आके, ठीक। अब इसको पकड़ के खींचो तुम, चलो। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, है ना, तो इसका डायग्राम हम लोग बोर्ड पे कैसे बनाएंगे देखो, समझिएगा जरा। इसको बच्चों तुमने इधर से खींचा, एक बच्चा कोई आ जाएगा इधर, और इसने इसको खींचा 5 न्यूटन से, ठीक, आपने ऐसे इसको पुल किया 5 न्यूटन से, और दूसरे स्टूडेंट ने ऐसे करके, या मैंने मान लो इधर इसको ऐसे खींचा, ठीक, समझ रहे हो आप? 5 न्यूटन से इधर खींचा और 5 न्यूटन से इधर खींचा, आपने उधर खींचा, मैंने इधर, भाई आपने इधर, मैंने इधर, इक्वल फोर्स से ये ऐसा। अब बताओ ये किधर जाएगा? बताओ, कहीं जाएगा ये? बोलो क्या कहते हो, कहीं जाएगा या रुका रहेगा? बोलो 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 जल्दी से। रुका रहेगा। रुका रहेगा, बड़ी कॉमन सी बात पूछी मैंने आपसे। अब एक खास बात है भाई, ध्यान से सुनो। मान लो क्या कि मैंने जो फोर्स लगाया उसको मैंने बोला F1 फोर्स, और आपने जो लगाया मैंने उसको बोला क्या? F2 फोर्स, ठीक। तो एक बात बताओ कि इन दोनों बॉडी पे कितने फोर्स लगे हुए? 2 फोर्स लगे, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा हुआ है? इन बॉडी पे कितने फोर्सेस हैं, मतलब इस बॉडी पे कितने फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं बताइए? 2 फोर्सेस, कौन कौन से बोलिए? F1 एंड F2। ओके, बट रिजल्टेंट फोर्स कितना है बच्चों? रिजल्टेंट का मतलब है नेट फोर्स, यानी कि टोटल फोर्स बॉडी पे कितना काम कर रहा है, ठीक है, वो आप कैसे निकालते हो? वेक्टर सम से, है ना। टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल रहा है साफ साफ कि ये वाला 5 न्यूटन ये वाले 5 न्यूटन को कैंसिल कर देगा। तो ये चीज निकालते कैसे फिजिक्स में? ऐसे करके देखो,
टोटल फोर्स यानी कि वेक्टर एफ नेट कितना आ जाएगा? सुनो ध्यान से, मैं F1 प्लस F2 नहीं कर रहा हूं, मैं वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये क्या बात है? तो ध्यान से सुनिए, जब दो वेक्टर जस्ट अपोजिट होते हैं बच्चों, सुन लो भाई, ज्यादा टेंशन मत लेना, जब दोनों वेक्टर जस्ट अपोजिट होते हैं, एक को प्लस में ले लो, एक को माइनस में ले लो, ठीक है? अब बोलेगा सर किसको प्लस में ले लें, किसको माइनस में? मर्जी है आपकी, एक को प्लस में ले लो, एक को माइनस में, किसी को भी, अगर डायरेक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट है, ठीक? सो एक को प्लस में ले लो, एक को माइनस में, मतलब अगर F1 की वैल्यू आपने +5 न्यूटन बोली, तो F2 की वैल्यू आप क्या बोलोगे? -5। तो F1 +5 और प्लस F2 कितना हो गया? -5। तो कितना हो गया? 5 प्लस माइनस -5 इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है बॉडी के ऊपर, बताइए? 0 न्यूटन। इसलिए ये बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही, यानी कि कहने का मतलब तो क्या है, इस पे दो फोर्स लगे थे, लेकिन इस पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। कोई डाउट है, बताइए? तो जब किसी बॉडी पे लगने वाले टोटल फोर्स, अब चाहे 2 फोर्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, जब किसी बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स कितना होता है? 0। तब हम बोलते हैं ये सभी फोर्सेस क्या है? बैलेंस फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्स किसके एग्जांपल है, बताइए? इस बॉडी पे कैसे फोर्सेस है, बताइए? बोलो। बैलेंस फोर्सेस। F1 F2 कैसे बैलेंस है? क्यों? क्योंकि F1 और F2 का नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0 न्यूटन, ठीक? अभी और एग्जांपल दिखाता हूं, ये लो, इधर लगा 5 न्यूटन, ठीक? इधर लगा 5 न्यूटन, ठीक? अब सुनो, इसी ब्लॉक पे मान लो कोई ऊपर से आके ऐसे खींचने लगे 3 न्यूटन से, और कोई आके नीचे से खींचने लगे ऐसे 3 न्यूटन से, ठीक? मान लीजिए वेक्टर F3 कितने का लग रहा है? 3 न्यूटन का, और वेक्टर F4 कितना लग रहा है? ये भी 3 न्यूटन का। अब मुझे बताओ, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा भाई, 5 और 5, और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। मतलब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, 3 and 3, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। इन दोनों का नेट 0, इन दोनों का नेट 0। तो इस बॉडी पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, बताओ? इस बॉडी पे कहने के लिए टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? 4, लेकिन नेट फोर्स कितना है? 0। कैसे? F net इज इक्वल्स टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 और प्लस वेक्टर F4। वेक्टर F1 कितना है? -5। क्यों भाई, समझ रहे हो क्यों रखा -5? इसको माइनस क्यों रखा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसको प्लस क्यों रखा? अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो होगा उसको ही प्लस रखोगे, अरे भाई इसको माइनस रखोगे तो उसके अपोजिट वाले को प्लस रख दोगे, क्या दिक्कत है? वैसे मैं क्या करता हूं, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है उसको नेगेटिव, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है उसको पॉजिटिव, और ये वाला पॉजिटिव वाई में तो प्लस और ये नेगेटिव वाई में तो माइनस। और ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों अपोजिट है, तो अगर ये वाला प्लस ले लेते तो ये वाला माइनस, मतलब प्लस और माइनस केवल किसको बता रहे हैं? डायरेक्शंस को। प्लस और माइनस साइन केवल किसको बताते हैं? डायरेक्शंस को। ओके, सो ध्यान से चेक करिए, F1 कितना हो जाएगा बच्चों यहां से? +5, और प्लस F2 कितना हो जाएगा? -5, ओके, और प्लस F3 कितना हो जाएगा? +3, और प्लस F4 कितना हो जाएगा? चेक कर लीजिए, -3। अब बताओ आंसर कितना आएगा? 5 प्लस माइनस -5 प्लस 3 प्लस माइनस -3, ये कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा यहां से? 0 न्यूटन। बताइए कोई डाउट है? तो इस बॉडी पे लगने वाले टोटल फोर्स कितने? कहने के लिए तो 4 फोर्स लगे हैं, लेकिन इस बॉडी का नेट फोर्स कितना है? 0 है। इस बॉडी का नेट फोर्स कितना है, बोलो? 0 है। तो ये सभी फोर्सेस किसके एग्जांपल हैं? बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस के एग्जांपल हैं, ठीक? अब मुझे ये बताइए जरा कि बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी इस तरीके से। तो जवाब है ऐसे फोर्सेस जिनका नेट कितना आता है? 0। भाई एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स, 5, 10, 25, 30। अभी तो हम आपको पेयर में दिखा रहे हैं ओनली, ये वाला इसके साथ पेयर में, ये वाला इसके साथ, जरूरी नहीं कि पेयर में हो, मतलब 5 फोर्स भी हो सकते हैं, उनका भी नेट 0 हो सकता है। ये आप क्लास 11 में पढ़ोगे जब हम वेक्टर एडिशन ठीक से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस आप ये समझो एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उनका नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0।
तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। तो बच्चों क्या आप बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन यहां से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं अपनी बुक से? बताइए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। चेक कर लो भाई। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। दो चार बार इसको पढ़िए और मुझे बताइए कोई डाउट हो तो। नो डाउट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक बॉक्स आपको दिखाया गया है, इसका एग्जांपल। ये क्या चल रहा है ये बॉक्स? आइए बताते हैं आपको। यहां क्या चल रहा है, ध्यान से समझो। देखो, आपकी बुक में थोड़ा गलत नॉलेज भी दिया रहता है, मैं आपको बताता हूं क्या चल रहा है। ओके 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 ओके, देखो ये बॉक्स का एग्जांपल क्या है। बॉक्स का एग्जांपल देखने से पहले आपको एक बात समझनी होगी, बॉडी का वेट क्या होता है। ध्यान से सुन लो भाई, आपको बॉडी का वेट समझना होगा क्या होता है। सुनो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी का वेट? वेट क्या होता है? सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला याद करोगे और सोचोगे। वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है। क्या बोला मैंने, बताओ जल्दी से। वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है। क्या बोला मैंने, बताओ। वेट भी एक तरीके का क्या होता है? फोर्स। सर कौन सा वाला फोर्स होता है ये वो फोर्स होता है जितने फोर्स से अर्थ किसी अर्थ अर्थ धरती माता, ठीक, जितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट। ठीक। अब मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो तुम, ये अर्थ है, ठीक, और तुम ये खड़े हुए हो इस तरीके से, तुम्हारा मास कुछ ना कुछ तो होगा। मान लो तुम्हारा मास कितना है, मान लेता हूं मैं तुम 50 किलोग्राम के हो। भाई मान लेते हैं ना, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। मान लो तुम्हारा मास है 50 किलोग्राम, ठीक। अब सुनो बच्चों, एक टर्म होता है एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके बारे में हमने शायद थोड़ी सी बात की थी। कौन से चैप्टर में? नहीं करी थी तो सुन लो ध्यान से। हाँ करी थी, मोशन वाले चैप्टर में, है ना। तो एक बात बस अभी कह दे रहा हूं, बस ऐसे ही याद कर लो बच्चों। जी की वैल्यू होती है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये होती कहां? इक्वेटर्स पे, अर्थ के इक्वेटर्स पे ये वैल्यू होती है बच्चों। कहां बताइए? इक्वेटर्स पे। और g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहां होती है? पोल्स पे। भाई सुना होगा ना आपने, अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले जो रीजन होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर जी की वैल्यू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस जी को क्या नाम देते हैं बच्चों? जी को क्या बोलते हैं हम? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू, ये सब याद करके आना है आपको क्लास में, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, ठीक। अब ध्यान सुनो, अब तुम जब यहां खड़े हुए हो, तुम यहां क्यों खड़े हो बताओ? इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अर्थ का जो अर्थ जो है वो आपको अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। कैसे अट्रैक्ट कर रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के। भाई कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगी ना, ये सुनो, ठीक। तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगी। तो वो कितना फोर्स लगाती? वेट के इक्वल। कितना फोर्स लगाती? वेट के। और ये वेट कैसे निकाला जाता है? फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, ठीक। फोर्स को ही हम यहां, मतलब कौन से फोर्स को? जिस फोर्स से अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है उसको हम वेट बोलते हैं। और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। क्या होता है बताइए? m इंटू जी। याद कर लीजिए, याद कर लो बच्चों। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या लिखा है फिर डब्ल्यू? अरे भाई डब्ल्यू का मतलब वेट, और एफ का मतलब वेट एक तरीके का फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? जिस फोर्स से अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, बस। हाँ भाई, कितना आएगा आंसर बताओ। और हाँ एक चीज और बता दूं आपको, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, अभी के लिए, अभी भाई हम लोग चाहते हैं ना कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारी, तो अभी के हम लोग जी ये वाला लेंगे, ठीक, 10 वाला। इससे इजी हो जाएगा ना, तो समझ में आ जाएगा फटाफट। मास कितना रखोगे बताओ? 50 किलोग्राम। और जी कितना रखोगे बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कितना आएगा बोलो? 50 इंटू 10, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भाई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते थे? न्यूटन। याद है लास्ट क्लास में? तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ? 500 न्यूटन। तो बताओ, अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ कितने न्यूटन से खींच रही है? बताइए, अर्थ आपके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है? आपका वेट कितना है? 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। तो अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ कितने फोर्स से खींच रही बताइए? 500 न्यूटन। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, मुझे आंसर बताइए।
weight, it is the force, it is the force by which earth attract earth attracts any object towards its center, towards its center। ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक। वेट, वेट क्या है? एक तरीके का फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम वेट बोलते हैं। वेट कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल्स टू एम इंटू जी होता है, हमेशा याद रखिएगा। और वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? ये लिखा हुआ है। जिस फोर्स से अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। हाँ भाई, जरा मुझे बताइए, एक बॉल है, मैं आपको एक स्फेरिकल सॉलिड बॉल दे रहा हूं। ये एक स्फेरिकल सॉलिड बॉल है ना। स्फेरिकल मतलब गोल गोल है ना। तो सॉलिड बॉल है, इसमें ऐसा मास भरा हुआ है पूरा, और इसका मास है 2 किलोग्राम। मुझे ये बताइए इस बॉडी का वेट कितना होगा? निकाल के बताइए इसका वेट कितना होगा जल्दी से। जी की वैल्यू 10 लेनी, फॉर्मूला लगाओ, वेट बताओ जल्दी से। इसका वेट कितना होगा स्टूडेंट्स? 20 न्यूटन, करेक्ट। तो यहां से वेट कितना आ जाएगा इसका? m इंटू जी, 2 किलोग्राम इंटू जी का वैल्यू 10, कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। बताइए कोई डाउट है? तो जब आपको वेट पता चल गया, अब इसके बाद एक और दो बातें समझ लो। कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों? कांटेक्ट फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है, जब दो सरफेस कांटेक्ट करेंगे तो वहां पे जो फोर्स लगेगा उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। बस, जब दो सरफेस कांटेक्ट करेंगे तो जो कोई फोर्स बन रहा होगा उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। आपके सिलेबस में दो तरीके का कांटेक्ट फोर्स है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा क्या है आपका? नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन। अब सुनो, फ्रिक्शनल फोर्स तो सब लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, थोड़ा मैं आपको अंदाजा दे देता हूं। फ्रिक्शनल फोर्स तो सब लोग जानते होंगे, थोड़ा अंदाजा मैं आपको देता हूं। ये देखिए, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने मोबाइल रखा है इस तरीके से, यानी एक सरफेस के ऊपर दूसरा, और अब हम मोबाइल को जब ऐसा पुश करेंगे, ठीक, तो इन दोनों सरफेस के बीच में क्या लगेगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स, जो बॉडी के मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक, मतलब वो चाहता है कि बॉडी ना चले। लेकिन एक बात यहीं पे मैं बताना चाहता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स कभी कभी मोशन में सपोर्ट भी करता है ना। फ्रिक्शन फोर्स कभी कभी मोशन में सपोर्ट भी करता है। ये चीज हम 11th क्लास में देखेंगे, आप टेंशन मत लो। अभी आप बस इतना देखो जितना आपको देखना है। इधर देखो जरा, देखो बच्चों, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे इस बॉक्स, एक बॉक्स रखा है, इसको आपने पुश किया इधर से। भाई ऐसे पुश करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बताओ? सुन लो ध्यान से, जिधर बॉडी मोशन कर रही होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिधर बॉडी मोशन कर रही होती है या बॉडी के मोशन का इंटेंट होता है। इंटेंट का मतलब क्या? या तो जिधर मोशन कर रही होती है, जिधर करना चाहती है। ये क्या बात बता रहा हूं मैं भाई? एक बात बताओ, तुम जब उसको पुश कर दोगे तो पता नहीं ये मोशन करे ना करे। अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी तो चलेगा, अगर कम फोर्स लगा दिया तो चलना चाह रहा होगा लेकिन चल नहीं पा रहा होगा, है ना। तो चाहे बॉडी मोशन कर रही हो और चाहे इंटेंट टू मोशन हो, यानी कि उस डायरेक्शन में बस मोशन करना चाहती है, अभी उतना फोर्स तुम लगा नहीं पाए हो, तो चलो इंटेंट टू मोशन वाले को हम जरा डिस्कस करते हैं। एक बात बताओ, कोई भारी सा बक्सा रखा है, बॉक्स है ना, तो उसको तुम जब ऐसा पुश कर रहे हो, वो नहीं चल रहा है, बताओ कौन रोक के रखता है? भाई इतने समझदार तो हो ना, कौन रोक के रखता है बताओ? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। कहां काम कर रहा होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स? तो जवाब है कि इन दोनों के सरफेस के बीच में। कौन से सरफेस के बीच में? एक तो ये ग्राउंड का सरफेस है S1, और एक ये बॉक्स का सरफेस है S2। सरफेस S1 S2 के बीच में यहां पर
यहां पर क्या लग रहा है, अलोंग द सरफेस क्या लग रहा है, बोलो क्या लग रहा है, बोलो फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो यहां फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जब तक बॉडी रुकी रहती है ना, जब तक बॉडी स्टेशनरी होती है तब तक हम इस फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी चलने लगती है तो इसी फ्रिक्शन फोर्स को नाम दिया जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बस आपकी नॉलेज के लिए। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जब तक बॉडी रुकी रहती है तब तक जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और जब बॉडी मोशन करने लगती है तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, बॉक्स रखा हुआ था, आपने धक्का मारा, नहीं चल रहा है, तो इसको पहले बताओ रोक के कौन रख रहा है, कौन रोक के रख रहा है, तो जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। अब बॉक्स रुका हुआ है तो बताओ कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, स्टैटिक वाला या काइनेटिक वाला, बताइए कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, स्टैटिक या स्टैटिक। फ्रिक्शन, स्टैटिक। ठीक, अब सुनो, जब तुम अपनी बाइक चलाते हो है ना, भाई बाइक छोड़ो, तुम अपनी साइकिल चलाओ, चलो तुम अपनी साइकिल चलाओ, चलो अपनी साइकिल में पैडल मार के छोड़ दो, अपनी साइकिल में पैडल मार के छोड़ दो। अगर तुम पैडलिंग नहीं करोगे, साइकिल धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती कि नहीं होती, बताओ भाई, तुमने एक दो पैडल मारा छोड़ दिया, तो साइकिल की स्पीड धीरे होती कि नहीं होती, स्लो होती कि नहीं होती, बताओ, यानी कि तुम्हें कोई रोक रहा है, कौन रोक रहा होता है बताओ, जल्दी बताओ। ये ग्राउंड है, रोड है, ये रोड का सरफेस है, ठीक, और ये साइकिल के टायर्स हैं, इस तरीके से ये साइकिल तुम चला रहे हो, ठीक, तुमने पैडलिंग करना छोड़ दिया, बताओ तुम्हें कौन रोक रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहां कहां लग रहा है, ये खास बात है भैया, ध्यान से सुन लो। फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस के बीच में लगता है, यानी कि रोड का जो सरफेस है और टायर का जो सरफेस है उसके बीच में लग रहा है। किधर लग रहा है सर, सर मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन, ये मोशन है, और मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये येलो कलर से मैंने क्या दिखाया है, फ्रिक्शन। और कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक वाला, क्योंकि बॉडी चल रही है। कोई डाउट है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मोशन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जनरली ऐसा होता है, फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है, लेकिन कभी कभी फ्रिक्शन फोर्स मोशन को सपोर्ट भी करता है। अभी वो हम फ्री बॉडी डायग्राम जब क्लास 11 में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, अभी बस आप इतना देखो। तो बच्चों कांटेक्ट फोर्स में आपको फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आया, ठीक, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आया। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शनल फोर्स लगता क्यों है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे फ्रिक्शनल फोर्स का जन्म कहां से हुआ, कैसे लगता है। तो भाई अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो मोबाइल को जब मैं इस पे रख रहा हूं, तो मोबाइल का जो सरफेस है ना, उसके मॉलिक्यूल्स उबड़ खाबड़ है, ऊंचे नीचे, मतलब ये मोबाइल का सरफेस है रफ, और ये कॉपी का सरफेस है रफ, दोनों में इंटरलॉकिंग हो जाती है, मतलब सर ऐसा कुछ। जो सरफेस तुम स्मूथ सोच रहे हो, स्मूथ होता नहीं, माइक्रोस्कोप से देखोगे सरफेस ऐसा दिखाई पड़ेगा, नीचे वाला उबड़ खाबड़ ऐसा, ये माइक्रोस्कोप से देखोगे ऐसा, है ना। और ऊपर जो मोबाइल का सरफेस है वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ। अब बताओ, जब ये मोबाइल इसके ऊपर चलेगा तो फंस जाएगा कि नहीं फंसेगा, बताओ, इंटरलॉकिंग टाइप का होगा कुछ कि नहीं होगा, बताओ, ठीक, तो फंस फंस के चलेगा, चलने नहीं देगा, तो यहीं पे जो इंटरलॉकिंग होती है वही फ्रिक्शनल फोर्स को जन्म देता है। अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में फ्रिक्शनल फोर्स में नहीं जा रहे, थोड़ा हमने आपको समझा दिया। आप कहीं कहीं बुक में पढ़ोगे फ्रिक्शनल फोर्सेस चार्जेस के कारण होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं, अब हम वहां नहीं जा रहे, बस आपको मैंने एक हिंट दे दिया, हम क्लास 11 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके, हम आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जा रहे, हम क्लास 11 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ अब आप यहां हो बच्चों, तो आपने एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स देखा फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरे तरीके का कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन को कैसे दिखाया जाता है, या तो एन से दिखाएंगे, और या तो कैपिटल आर से दिखाया जाता है, या तो एन से दिखाते हैं या तो कैपिटल आर से। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनाओगे, ठीक, तो ध्यान सुनो, जब भी दो सरफेस का कांटेक्ट होगा,
ठीक, तो पहला वाला दूसरे को नॉर्मल देगा और दूसरा वाला पहले को, गेम खत्म। बस क्या बोल रहे हो सर? इसके ऊपर लाके एक बॉक्स रख दीजिए। ठीक, देखो अभी बॉक्स मैंने रखा नहीं है, अभी रखूंगा भाई। बॉक्स अभी मैंने हाथ में पकड़ के रखा है, अभी इसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट नहीं, नीचे ग्राउंड है। जैसे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होगा, जैसे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होगा, एक नॉर्मल बॉक्स देगा ग्राउंड को, मतलब एक नॉर्मल लगेगा ग्राउंड के ऊपर और दूसरा नॉर्मल पलट के बॉक्स के ऊपर लगेगा। सुन लो कैसे सर, ऐसे बॉक्स लगाएगा ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल, ऐसे ये नॉर्मल लगा किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और ग्राउंड तुरंत पलट के, अगर कभी किसी ने न्यूटन थर्ड लॉ सुना हो, एक्शन रिएक्शन लॉ, वही है यहां पर। अभी हम आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप बस अभी इतना समझो, बॉक्स ने एक्शन किया किसके ऊपर, ग्राउंड। भाई बॉक्स ने ग्राउंड को कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट फोर्स कौन सा, नॉर्मल। तुरंत एक कांटेक्ट फोर्स बनेगा जिसका नाम नॉर्मल फोर्स है, वो किसके ऊपर लगेगा, ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड तुरंत रिएक्शन पलट के देगा किसको, बॉक्स को, यानी कि एक नॉर्मल लगेगा बॉक्स के ऊपर। तो एक नॉर्मल फोर्स किसको मिलेगा, बॉक्स को। बॉक्स ने नॉर्मल फोर्स किसको दिया, ग्राउंड को, और ग्राउंड ने नॉर्मल फोर्स किसको दिया, बॉक्स को। यानी कि अगर मैं बॉक्स को देखूं, बस ओनली बॉक्स को, केवल बॉक्स को देखिए अभी आप, ओनली बॉक्स को, तो मेरा सवाल सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। जरा बताइए बॉक्स को क्या मिला, बॉक्स को क्या मिला? हाँ भाई जरा, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे प्लीज ध्यान दें। बताओ बॉक्स को क्या मिला, कौन सा कांटेक्ट फोर्स मिला बॉक्स को, नाम बताओ। बॉक्स का को कौन सा कांटेक्ट फोर्स मिला, बोलो भाई। अरे नहीं दिख रहा है क्या आपको, बताइए बॉक्स को कौन सा फोर्स मिला, बोलिए। हेलो हेलो हेलो, हेलो, यस, हाँ आप बोले बच्चे, नॉर्मल फोर्स, यस। बॉक्स को नॉर्मल मिला। दो तीन सवाल बच्चों सुन लेना ध्यान से। बॉक्स को नॉर्मल फोर्स मिला, सर किसने दिया, किसने दिया, बोलो किसने दिया, किसने दिया, बोलो जल्दी से बोलो। बॉक्स को नॉर्मल फोर्स किसने दिया, जल्दी से बताओ। ग्राउंड। ग्राउंड ने। क्यों दिया, कांटेक्ट हो रहा है भाई, कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल फोर्स बनेगा, आप टेंशन मत लो। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। अब तीसरा मेरा सवाल सुनिए, अगला सवाल, ये नॉर्मल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में बना, आप देख के बता दो, ऊपर या नीचे। बॉक्स को जो नॉर्मल मिला है, ऊपर या नीचे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, बोलो 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 जल्दी से। अरे जो दिख रहा है बता दो, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। बहुत बढ़िया, आपने एनालिसिस करी है बॉक्स की, अब भूलिएगा नहीं, आपने सारा बता दिया। ग्राउंड पे लगने वाले नॉर्मल को मत देखिए आप, बॉक्स ने ग्राउंड को दिया, ग्राउंड को छोड़ो यार, ग्राउंड से तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें बॉक्स से मतलब है। ठीक, तो बॉक्स को नॉर्मल मिला ऊपर। अब आइए जरा देखते हैं, अब आइए जरा देखते हैं, वापस चलते हैं, क्या पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे आपको, ये पढ़ा रहे थे आपको बैलेंस फोर्स। क्या डेफिनेशन थी बैलेंस फोर्स की, नेट फोर्स अगर जीरो है किसी बॉडी पे तो वो किसके एग्जांपल है, बैलेंस फोर्स के। अब आइए आपको एक बॉक्स की हालत दिखाते हैं। ग्राउंड पे रखा हुआ एक बॉक्स की हालत देखिए, ये ग्राउंड है और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है बच्चों। बॉक्स का मास m है, बॉक्स का मास कितना है, m किलोग्राम। ठीक, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो मुझे ये बताओ कि बॉक्स का वेट कितना होगा, जल्दी से। W का मतलब वेट, बोलो भाई। बॉक्स का वेट कितना होगा, m इंटू जी। ठीक, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया भाई, बोलो। मास अगर m है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g है, तो बॉक्स का वेट कितना होगा, जल्दी से बताइए। m इंटू जी, 10। ये बॉक्स का वेट है। मेरा अगला सवाल सुनिएगा, ये वेट कहां लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में, बताओ। बॉक्स का वेट अगर वो ग्राउंड पे रखा है तो वेट कहां लगेगा, नीचे या ऊपर, बोलो। वेट एक फोर्स है, उसकी डायरेक्शन बताइए, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। डाउन। डाउनवर्ड, बड़ी कॉमन सी बात है, जो लोग नहीं समझ पा रहे। भाई वेट क्या होता है, जितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है ना, तो mg कहां लगेगा, नीचे दिखाओगे। ठीक है सर,
तो आपने क्या करा, आपने क्या करा, यहां एक पॉइंट ऐसे बना दिया, कहा सर हमने दिखाया वेट का डायरेक्शन, मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद केवल बॉक्स की बात कर रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूं, बॉक्स पे लगने वाले फोर्सेस देखिए बस। अब मुझे बताओ, अभी अभी तो पढ़ाया था, बॉक्स कांटेक्ट में है किसके साथ बताओ, ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड क्या देगा इसको, नॉर्मल, तो बॉक्स पे नॉर्मल लगेगा। बोलो 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 भाई, बॉक्स पे नॉर्मल लगेगा। यस सर। ठीक, अब सुनो जरा ध्यान से, एक बात बताओ, अभी बॉक्स ये ऐसे रखा हुआ है बस, अब ये मोशन नहीं कर रहा है। अगर ये मोशन नहीं कर रहा है, देख के बताओ इस पे कितने फोर्स लगे, देख के बताओ इस बॉक्स पे कितने फोर्स लगे। क्यों भाई, कितने फोर्स लगे हुए इस बॉक्स पे, बोलिए जल्दी से। अरे नेट फोर्स नहीं पूछ रहा हूं भाई, मैं नंबर ऑफ फोर्सेस पूछ रहा हूं, कितने फोर्स लगे इसमें, 2 फोर्स। टू। कौन कौन से, एक तो लगा है वेट बॉक्स का और दूसरा लगा है नॉर्मल। अब सुनो जरा, बड़ी मजेदार बात है, ना तो बॉक्स ऊपर जा रहा है, सुन लो भाई, सुन लो सुन लो, ऊपर कौन ले जाना चाहता है, नॉर्मल, चेक कर लो। नीचे कौन खींचना चाहता है, वेट, ना तो ये ग्राउंड को तोड़ के नीचे जा रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है, यानी कि बच्चों क्या, नॉर्मल फोर्स और वेट ने एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस। ओके, सो नॉर्मल एंड वेट balances each other। अब कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे ये क्या हो गया, भाई सुनो, ये कुछ नहीं हुआ, जितना वेट है ना उतना ही नॉर्मल मिल रहा है बस। नॉर्मल की वैल्यू वेट के इक्वल है, मतलब अगर वेट है मान लो 50 न्यूटन, तो नॉर्मल भी 50 न्यूटन बन रहा है। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन वर्टिकल होती है और ये वाली डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है। ऐसे ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल और ऐसे ऐसे है तो वर्टिकल। ठीक, तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। ठीक, अब सुनो, अब मैंने क्या किया, इसमें हल्का सा धक्का लगाया, बॉक्स बहुत भारी चल रहा नहीं, तो मैंने ज्यादा फोर्स नहीं लगाया, मैंने थोड़ा फोर्स लगाया। ठीक, तो मैंने इसको पुश लगाया ऐसे, कहने लगा सर कितना पुश लगाया, मैंने कहा भैया मान लो मैंने 2 न्यूटन का पुश लगाया। ठीक, अब मुझे जैसे ही बताओ, जैसे ही यहां पुश लगाएंगे क्या कोई और कांटेक्ट फोर्स बनेगा, जल्दी बताओ, नॉर्मल के अलावा क्या हॉरिजॉन्टल में कोई कांटेक्ट फोर्स बनेगा, बोलो बोलो बोलो। कांटेक्ट यस फोर्स सर। दो तरीके के होते थे, हाँ, कांटेक्ट फोर्स दो तरीके के थे, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल। क्या कोई और कांटेक्ट फोर्स बनेगा, यस, कौन सा वाला, फ्रिक्शन बन जाएगा। ठीक, भाई जैसे ही तुम पुश करोगे ऐसे, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको चलने ही नहीं देगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर बनेगा, मैं डार्क ब्लू कलर से दिखा रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स को, अलोंग द सरफेस ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक, सो ये बना क्या, एफ आर, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, एफ आर का मतलब समझ जाना, फ्रिक्शनल फोर्स। अब बताओ इसको कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखा आपने, हॉरिजॉन्टल में भी कोई मोशन नहीं हो रहा है, ना बॉक्स इधर जा रहा है ना इधर, क्यों, क्योंकि जो आपने फोर्स लगाया पुश, वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। लिख देते हैं कहीं पे, पुश, पुश का मतलब फोर्स, पुश कौन सा है, ये वाला फोर्स एफ, बैलेंस्ड आउट बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है तुम्हारा, एफ आर। ठीक, अब बताओ हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स कितना है, 0, तो ना तो ये हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रहा है और ना ये वर्टिकल में मोशन कर रहा है, तो कहने के लिए कितने फोर्स लगे हैं टोटल, 4, कौन कौन सा, नॉर्मल, वेट, पुश, ये पुश है जो धक्का दिया है ना तुमने। ठीक है, पुश वाला फोर्स, नॉर्मल, वेट और फ्रिक्शनल फोर्स, कहने के लिए इस बॉडी पे टोटल 4 फोर्स लगे हुए जब आप बॉक्स को
धक्का मारते हो, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, रुका हुआ है ना। तो कहने के लिए 4 फोर्स लगे लेकिन मोशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि नेट फोर्स बॉडी पे कितना है, 0। कोई बोलेगा कैसे, तो बोलना भैया देखो ऐसे, नेट वर्टिकल फोर्स भी कितना है, 0 है, और नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कितना है, 0 है। कहने लगा सर समझाओ कैसे, भाई बहुत आसान है। पुश दिया 2 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन का बन गया। हाँ, वेट है मान लो कितना, 50 न्यूटन, अरे भाई मान लो, और नॉर्मल भी कितना मिल गया, 50 न्यूटन। अब बताओ, ये प्लस का होगा, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। जब चारों वेक्टर को जोड़ोगे, इसको ये वाला कैंसिल करेगा, इसको ये वाला कैंसिल करेगा, और नेट फोर्स कितना आ जाएगा बताइए। जोड़ने का मतलब है वेक्टर एडिशन, वो नॉर्मल एडिशन नहीं कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। बताइए कोई डाउट है। तो ये किसका एग्जांपल है, अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है तो ये किसका एग्जांपल है, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। यही आपके सिलेबस में था, मैंने आपको पढ़ा दिया। नाउ अब थोड़ी सी बात और देखिएगा जरा ध्यान से। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। कौन सी सर, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ा के रखा है, बताओ, F इजिकल्स टू एम में। अच्छा, जिन लोग को यही नहीं पता कि एस्केलेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, बहुत गलत बात है भाई। एस्केलेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। मोशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं पढ़ा है तो उसको साइड में आप पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। मोशन चैप्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ एस्केलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, भाई इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। एस्केलेशन क्या होता था बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सुन लेना भाई ध्यान से। अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तब तो एस्केलेशन है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसा कि आज हमने एक सवाल किया था, ठीक, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब फिक्स है वेलोसिटी, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन, मतलब 4 मीटर पर सेकंड से बॉडी जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही चली जा रही है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन, तो एस्केलेशन कितना होगा बताओ बच्चों। कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी में एस्केलेशन कितना होता है बताइए। भाई एस्केलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, जब चेंज इन वेलोसिटी हुआ ही नहीं तो एस्केलेशन कितना, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो, जल्दी से बताइए। ये पहली बात हो गई जो रिवाइज कराई। दूसरी बात है, जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया था, पता नहीं बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं भाई। ये जो फोर्स का फॉर्मूला नेट फोर्स है ये, अब भूल मत जाना आज के बाद। अब आज के बाद बच्चों आप भूल मत जाइएगा, F इजिकल्स टू एम में ये F कोई भी वाला फोर्स नहीं है सर, ये बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट करेंगे। ये कोई भी आलतू फालतू वाला फोर्स नहीं है सर, ये नेट फोर्स है। अब बोलेगा सर कौन सा वाला नेट फोर्स, अरे भाई जिसके बारे में आज तुम पढ़ रहे थे, है ना, कि तुमने क्या किया था, वर्टिकल में नेट फोर्स निकाला था, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स निकाला था। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल दूं, सुनो सुनो ध्यान से, छोटा सा एग्जांपल देखो। अभी आप लोग खुद ही बताओगे, अभी आप लोग खुद बताओगे, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम फिनिश करके तभी क्लास खत्म करेंगे, ध्यान से चेक करो। अभी आप लोग खुद ही बताओगे, ध्यान से चेक करो। देखो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने इस बॉडी को, है ना, इस बॉडी को अगर मैंने इधर से ऐसे फोर्स लगाया, F1 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, सही है, और इधर से मैंने फोर्स लगाया, या मान लो आपने इस बॉडी को इधर से आके धक्का मार दिया, है ना, कितने से, 12 न्यूटन से। हाँ भाई, अब बताओ, अब क्या इस पे नेट फोर्स 0 है। कहने लगा सर समझ में नहीं आ रहा है, भाई समझो ना, समझो कैसे। नेट फोर्स कैसे निकालोगे बताओ तुम, एफ नेट कैसे निकालोगे भाई, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, वेक्टर F1 और प्लस वेक्टर F2। अब आप ये वाला इधर है तो माइनस में ले लो, और ये वाला इधर है तो प्लस में ले लो, और रख दो यहां पर। F1 कितना है बताओ, +5, और F2 कितना है, -12। आंसर कितना आ जाएगा, 5 ± -7, सॉरी -7 कह रहा हूं,
प्लस माइनस माइनस -12 और आंसर कितना आ रहा है -7 न्यूटन। हाँ भाई, अब कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, सर माइनस में आ रहा आंसर। अरे भाई, अरे भाई भाई भाई, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन नहीं आएगी साथ में, खुद सोचो भाई। अगर कोई माइनस माइनस का साइन आ रहा है तो डायरेक्शन बता रहा होगा ना, तुम उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो। अब मुझे जरा देख के बताओ डायग्राम में माइनस वाली डायरेक्शन कौन सी थी। क्यों भाई, तुम्हारे डायग्राम में माइनस वाली डायरेक्शन यही तो थी, इसको ही तो तुमने नेगेटिव माना था। यस और नो, चेक कर लो। और इसको तुमने क्या माना था, पॉजिटिव। आंसर कैसा आ रहा है बताओ, -7 न्यूटन। सो नेट फोर्स कितना आ रहा है बोलो, नेट फोर्स कितना आ रहा है -7। माइनस से मतलब है ये वाली डायरेक्शन में, यानी कि नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे। तो देख के बताओ ये बॉडी किधर एस्केलेट होगी। मान लो इसका मास है 5 किलोग्राम या इसका मास है 14 किलोग्राम मान लो। क्यों भाई, अब भाई बड़ी कॉमन सी बात है यार, आप मुझे बस ये बताओ ये बॉडी, अच्छा आप क्या कहते हो बताओ, ये बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है इस तरीके से है ना, आपने फोर्स लगाया कितना इधर 5 न्यूटन और मैंने आके इधर लगा दिया ऐसे करके कितना 12 न्यूटन। तो बताओ आपके 5 से मेरा वाला 5 कैंसिल होगा, मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बचेगा 7। भाई टोटल मेरे पास कितना है 12 है ना, तो आपका 5 मेरे वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, टोटल 7 बचेगा। कौन सी डायरेक्शन में, इधर। मैं खुद सोचो ना, तुम केवल 5 से इधर लगा पा रहे हो, मैंने ज्यादा दम लगा दिया, मैंने 12 लगा दिया, इधर ही तो भागेगा ये। तो बताइए कितने नेट फोर्स से इधर चलेगा ये, जल्दी बताओ कितने नेट फोर्स से इधर चलेगा ये, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, कितने नेट फोर्स से 7 न्यूटन से। अब सवाल आपसे पूछ लें, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे -7 न्यूटन से, भाई माइनस डायरेक्शन बता रहा है बस, ठीक, माइनस बता रहा है ये इधर भागेगी, ठीक है। अब मैंने कहा मैंने क्या पढ़ाया था भाई, तो आपने बोला सर F इज इक्वल टू एम में, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लगाओ लगाओ। सो F इज इक्वल टू एम में ये वाला कौन सा होता था, नेट फोर्स। तो बताओ नेट फोर्स की जगह कितना रखोगे 7 इज इक्वल्स टू मास कितना दे दिया मैंने तुम्हें 14 किलोग्राम। सो इनटू में एस्केलेशन ए, 14 जाके इधर डिवाइड लगाएगा तो 7/14 इज इक्वल्स टू ए। सो एस्केलेशन कितना आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉडी का अगर एस्केलेशन पूछ लूंगा तो बता दोगे, बताओ भाई। आप खुद सोचिए ना, अगर नेट फोर्स है, भाई आप खुद सोचिए ना, अगर नेट फोर्स है तो पक्का एस्केलेशन होगा, चेक कर लो सबूत तुम्हारे सामने। अगर नेट फोर्स है बॉडी में, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ नेट फोर्स आ रहा है, तो पक्का एस्केलेशन आएगा कि नहीं आएगा आपके सामने। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एस्केलेशन। मास तो जीरो होता नहीं है भाई, मास तो जीरो हो नहीं सकता, बॉडी का कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो मास तो जीरो हो नहीं सकता। तो अगर नेट फोर्स आ रहा है तो पक्का एस्केलेशन कुछ ना कुछ रहा होगा। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए जल्दी से, कोई डाउट है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को एक टॉपिक खत्म करना है। सवाल पूछूं, सुनो ध्यान से, रिवाइज करके आइएगा क्लास। सवाल सुनिए, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो एस्केलेशन कितना होगा बताओ जल्दी से। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, हाँ ये बड़ा बढ़िया आपने बताया, वेरी गुड वेरी गुड, और यही पढ़ाना है मुझे। अब थोड़ा ध्यान से चेक करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, भाई ध्यान से सुनना, मैंने कहा भैया नेट फोर्स जीरो हो गया, आपने कहा ठीक है सर, है ना, सुन लेना ध्यान से, है ना। तो मैंने कहा ये बताओ एस्केलेशन कितना है बॉडी में, तो आपने कहा सर जीरो। मैंने कहा कैसे, कह रहा है सर फॉर्मूला लगा दो। मैंने कहा ठीक है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलेशन, ठीक। फिर एफ नेट कितना दे दिया मैंने तुम्हें, जीरो। सो मास तो कुछ ना कुछ होगा ना, लेट अस से बच्चों, मास ले लीजिए, कुछ भी ले लो भाई, आप कुछ भी ले लो, 2 किलोग्राम, ठीक। तो यहाँ 2 रखोगे, इनटू में ए रखोगे, सो 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, सो 0.2 इज इक्वल टू ए। तो 0.2 कितना होता है, जीरो। तो एस्केलेशन जीरो आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, आ गया कि नहीं आ गया। तो एस्केलेशन जीरो है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एस्केलेशन जीरो होने का क्या मतलब होता है, जल्दी 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 जल्दी, एस्केलेशन जीरो होने का क्या मतलब होता है, एस्केलेशन जीरो होने का क्या मतलब होता है भाई, वेलोसिटी में चेंज, जल्दी बोलो। हाँ वेलोसिटी में चेंज, बोलो बोलो बोलो, नहीं हो रहा, वेलोसिटी नहीं होगा, हाँ लिख लो भाई, वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी विल नॉट चेंज, सही है, सही है। अब सुनो, सुन लेना ध्यान से, अभी तुमने बॉक्स देखा था, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, तुमने बॉक्स देखा था, ये बॉक्स था,
नॉर्मल कहां लगा था? ऊपर, ठीक। वेट कहां लगा था? नीचे। इधर से पुश तुमने दिया था और इधर क्या लगा था? फ्रिक्शनल फोर्स। नेट फोर्स कितना आ रहा था जल्दी बताओ? 0 आ रहा था। इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, तो नेट फोर्स 0 है, तो एस्केलेशन भी कितना हो जाएगा बोलो? 0। तो भाई 0 एस्केलेशन के दो मतलब होते हैं, सुन लेना ध्यान से। अगर एस्केलेशन 0 है, इसके दो मतलब होते हैं। या तो बॉडी चल ही नहीं रही है, स्टेशनरी, या तो बॉडी क्या है? बोलो बोलो बोलो। स्टेशनरी है, जो कि सबूत आपके सामने है, चेक कर लो। ये एक रुका हुआ बॉक्स था, स्टेशनरी। इस पे नेट फोर्स 0 था, एस्केलेशन 0। तो वही तो मैं भी बता रहा हूं कि अगर एस्केलेशन 0 तो या तो स्टेशनरी होगी, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि चल तो रही होगी, मोशन में तो होगी, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मोशन तो हो रहा होगा, लेकिन कैसे चल रही होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी, तभी तो एस्केलेशन 0। जल्दी 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 याद करके मुझे बताइए, अगर एस्केलेशन 0 का कितने केस होंगे जल्दी से बताओ? एस्केलेशन 0 का कितने केस हो सकते हैं? या तो सच में रुकी हुई है स्टेशनरी, और अगर चल रही है तो कैसे चल रही, कितनी वेलोसिटी से चल रही, जल्दी से बताइए मुझे। अगर चल रही है तो कैसे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। सही है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। एक बात तो बड़ी पक्की बात है, क्या सर? चाहे सर स्टेशनरी हो सर, है ना भाई, अगर बॉडी स्टेशनरी है तब भी नेट फोर्स कितना है? 0। पक्का सर, पक्का पक्का, चेक कर लो, पक्का। अरे तभी तो एस्केलेशन 0 था, ठीक। और चाहे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही तब भी नेट फोर्स 0। अरे वाह भाई, आज मजा आया पहली बार, वाह भाई वाह। यानी कि बॉडी मोशन में उसके बावजूद भी नेट फोर्स कितना है? 0। मतलब अब पता चला जाके आज हमें कि नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी बॉडी मोशन में हो सकती है। चेक कर लो, नेट फोर्स होने के बावजूद भी बॉडी मोशन में हो सकती है, मतलब उसका एस्केलेशन 0 है सर। मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चल सकती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चल सकती है। एग्जांपल देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों। मान लो ये एक एरोप्लेन है, ठीक। ये एक एरोप्लेन है। अब जिसने मोशन ही नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं, है ना? अरे भाई अच्छा नहीं बन पा रहा, आप समझ जाना। ये एक एरोप्लेन है, समझ जाओगे। हम मेन फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक। एरोप्लेन है, सुनो। मान लो 4 सुपरमैन आ गए, कितने? ये एरोप्लेन जा रहा था 250 मीटर पर सेकंड से। अरे भाई मान लो, ठीक ठीक। ये एरोप्लेन जा रहा था, इसकी स्पीड या वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ध्यान सुन लो। इसकी बच्चों वेलोसिटी मैंने तुम्हें कितनी दे दी बताओ? कांस्टेंट है, पहले ही बता दे रहा हूं भाई। वेलोसिटी कांस्टेंट है, सुन लेना ध्यान से। 250 मीटर पर सेकंड, सही है ना? अब बताओ पहली बात, ये मोशन में है कि नहीं, जल्दी बताओ। मोशन में है कि नहीं, जल्दी बताओ। कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक। अब सुनो सुनो सुनो, यानी कि नेट फोर्स इस पे 0 लग रहा है पक्का। चाहे जितने फोर्स लग रहे हैं उसके बारे में तुम मत सोचो, लेकिन नेट फोर्स 0 लग रहा है अभी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी एस्केलेशन 0 आ जाएगा, नेट फोर्स 0 भाई पक्का। अभी नहीं सोच पा रहे हो मुझे पता है, तो मैं तुम्हें दूसरी तरीके से एक अच्छा मतलब कुछ बताता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा, सुनो। मान लो 2 सुपरमैन है, ठीक। प्लेन चला जा रहा है, दोनों एक साथ सुपरमैन इस प्लेन के ऊपर जंप करते हैं, एक पीछे से और एक आगे से। एक इधर से कूदा पीछे से, और दोनों एक साथ जंप करते हैं। ये वाला लगाता है 1000 न्यूटन, पीछे की तरफ खींचता है इस प्लेन को, और उसी टाइम पे ये वाला 1000 न्यूटन आगे की तरफ खींचता है प्लेन को, सुपरमैन। 2 सुपरमैन एक साथ कूदते हैं, और एक प्लेन को 1000 से पीछे खींचता है, और प्लेन चल रहा था अपना चुपचाप 250 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बताओ प्लेन पे कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, कहने के लिए तो 2 एक्स्ट्रा फोर्स आ गए, क्या प्लेन पे कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो जल्दी से। नो सर। कोई नहीं। क्या प्लेन रुक जाएगा क्या? बोलो, सोचो सोचो सोचो, क्या प्लेन रुक जाएगा? नो बोलो सर। बोलो। कुछ नहीं होगा प्लेन को, यही तो पढ़ाना चाहते हैं वो। मतलब कहने के लिए तुमने 2 फोर्स लगाए हैं, लेकिन नेट फोर्स तो 0 है भैया, चेक कर लो। इसका और इसका नेट फोर्स 0, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके कारण जो नेट फोर्स आएगा कितना आएगा? 0। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण जो एस्केलेशन आएगा वो कितना आएगा? 0। कहने का मतलब एस्केलेशन 0 है, तो पक्का बॉडी भाई या तो स्टेशनरी होगी, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं ना एरोप्लेन चल रहा है, तो पक्का वो कैसे चल रहा होगा? ये वाला केस होगा। आया कि नहीं आया बताओ?
तो अब आपके स्कूल में सवाल पूछेगा कि नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी क्या कोई बॉडी मोशन में हो सकती? हाँ, यस, जरूर। वो किससे चल रही होगी, जल्दी से बताइए? कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि एस्केलेशन कितना होगा? 0। कोई डाउट है? जल्दी बताओ, कोई डाउट है? और यहीं पर मान लीजिए कि एरोप्लेन पे अगर ये वाला सुपरमैन ज्यादा फोर्स लगा देता 1200 न्यूटन का, ठीक, और ये वाला ओनली 1000 न्यूटन का लगा पाता, तो एरोप्लेन किस डायरेक्शन में एस्केलेट हो जाता? बोलो बोलो बोलो, इस डायरेक्शन में एस्केलेट हो जाता कि नहीं हो जाता? कितने नेट फोर्स से? बोलो, नेट फोर्स कितना आ जाएगा? बस तुम कुछ मत किया करो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। 1200 माइनस 1000, 200 न्यूटन से ये 200 न्यूटन इधर नेट फोर्स लगेगा। इधर नेट फोर्स कितना लगेगा? 200 न्यूटन। अब मैं अगर तुमसे ये सवाल पूछूं क्या कि बताओ इसमें कितना एस्केलेशन होगा, और मास है इस एरोप्लेन का 1000 किलोग्राम, तो बताओ इसमें कितना एस्केलेशन प्रोड्यूस होगा? सो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एफ नेट कितना आया? 200। मास कितना दिया है? 1000 इंटू ए। तो क्या तुम ए की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? क्या सीखा तुमने कि अगर नेट फोर्स आएगा सर तो बॉडी एस्केलेट हो जाएगी? देख लो भैया, वो वाला सुपरमैन जीत गया, वो उसको उधर स्पीड बढ़ा देगा उसकी। एस्केलेट हो जाने का क्या मतलब है भाई? जो भी एस्केलेशन आ रहा हो उसका 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड के रेट से वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है बताइए? बोलिए। और एक बात और बता दूं, जाते जाते ध्यान से सुनिएगा, जाते जाते क्या, एक दो बातें तो बतानी है मुझे। मान लो एरोप्लेन जा इधर रहा था, पूरा केस वही लेते हैं, एरोप्लेन जा इधर रहा था, लेकिन ये वाले सुपरमैन ने इधर लगा दिया 1200 न्यूटन, और ये वाले सुपरमैन ने 1000 न्यूटन इधर लगा दिया। अब बताओ एरोप्लेन किधर भागेगा? किधर जाएगा एरोप्लेन? बताओ, लेफ्ट की राइट? बोलो बोलो बोलो। लेफ्ट। लेफ्ट जाएगा। एस्केलेट होके जाएगा कि नहीं जाएगा? एस्केलेट होके जाएगा कि नहीं जाएगा? सर। हाँ, एस्केलेट होगा, यस, क्योंकि नेट फोर्स आ रहा है। बहुत ध्यान से ध्यान रखना। अब इसी बात को ध्यान देते हुए दो तीन बातें आपसे करेंगे और उसको एंड कर देंगे आपकी बुक से मैच करा के। इधर देखिए, इधर देखिए, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ो। ये देखो जो मैंने पढ़ाया क्या वही लिखा हुआ है, पढ़ो। कह रहा है इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक, अगर रुकी हुई बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं लेकिन वो बैलेंस है, द बॉडी कॉन्टिन्यूस टू रिमेन्स इन स्टेशनरी, तो वो रुकी ही रहेगी। सही बात है। आगे क्या लिखा? इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रही है, द बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, अगर उस पर बैलेंस फोर्स लग गए, मतलब 1000 न्यूटन ये वाले सुपरमैन ने भी लगाया और 1000 इसने भी, यानी कि नेट फोर्स 0 अगर आ गया तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगी उसी वेलोसिटी से। कोई डाउट है बताइए? उसके बाद ये सब भैया पढ़ के आइएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई लास्ट में। आप रिवाइज करके आएगा, नहीं आप परेशान हो जाओगे नेक्स्ट क्लास में, फिर बाउंस करेगा आपके, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं भाई। देखो क्या कह रहा है, दो बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, दे हाउएवर कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ये देखो जो बैलेंस फोर्स है, अभी आपने देखा बैलेंस फोर्स के एग्जांपल है ना, वो कह रहा है दो बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस अ मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। अगर स्टेशनरी बॉडी जैसे कि आपका क्या था बॉक्स, बैलेंस फोर्स उसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस फोर्स ही तो थे यार, नॉर्मल वेट, पुश और फ्रिक्शनल फोर्स, वो उसमें मोशन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ठीक है, कह रहा है कि और ये स्टॉप भी नहीं कर पाएंगे किसी बॉडी को। एरोप्लेन वाला एग्जांपल दिखाया था मैंने तुम्हें, एरोप्लेन जा रहा है, उस पर दो बैलेंस फोर्स लगा दिए थे 1000 न्यूटन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स उसका 0, तो एस्केलेट ही नहीं कर पा रहा था या उसको डीसेलरेट ही नहीं कर पा रहा था। तो रुकी हुई बॉडी को चला नहीं पाएगा और चलती हुई बॉडी को रोक नहीं पा रहा है कौन? बैलेंस फोर्सेस। लेकिन बैलेंस फोर्सेस शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये इस लड़के ने बलून पकड़ा हुआ है भाई, गुब्बारा लो, हाँ, और तुमने मान लो 1 न्यूटन इधर से लगाया, 1 इधर से पिचक जाएगा, वो शेप चेंज हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स शेप चेंज कर सकते हैं।
ये लाइन भी आप पढ़ के आइएगा प्लीज। अब अपना होमवर्क भी सुन लो ध्यान से, ठीक। ये सारा पढ़ के आओगे कहां तक, जहां अनबैलेंस फोर्सेस की हेडिंग पड़ी हुई यहां तक। लास्ट की जो आज क्लास हुई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, उसको रिवाइज करके आएगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वरना समझ में नहीं आएगा कल जब मैं स्टार्ट करूंगा। अब आप जा सकते हो, जाइए।